वैसे तो गीता ज्ञान का सागर है, इसके हर श्लोक में सृष्टि का गूढ़ ज्ञान समाहित है, परंतु कुछ लोगों का ख्याल है कि गीता का आरंभ दूसरे अध्याय से समझना चाहिए। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही प्रत्यक्ष उपदेश का आरंभ होता है, और भगवान ने भी अक्षरों में आकार को ईश्वरी विभूति कहा है, और इधर भी अनायासी आरंभ में आकार आ गया है, अतः वहीं से आरंभ मान लेना चाहिए। और इस दलील को यदि हम छोड़ भी दें तो भी इसमें कोई शंका नहीं कि इसका आरंभ अनेक दृष्टियों में यहीं से मानना उचित है, अतः इसके आरंभ को यहीं से समझा जाए। अतः इसलिए गीता के इसी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से मैं आप लोगों को इसका आरंभ कुछ श्लोकों के द्वारा समझाने की आज्ञा चाहता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। मैं कुछ यहीं से कुछ श्लोक अभी पढ़ूंगा और उनका अर्थ भी समझूंगा। अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिता। इसके पूर्व के श्लोकों में जहाँ अर्जुन विषाद कर रहा था और स्वयं को ज्ञानी समझ रहा था, वहीं श्री कृष्ण उसकी बातों को काटते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और ज्ञानियों जैसी बातें करता है, परंतु ज्ञानी जन जिनके प्राण चले गए हैं अथवा नहीं गए हैं, किसी के लिए भी शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि तू कभी नहीं था, या मैं कभी नहीं था, या ये राजा लोग कभी नहीं थे, ना ही ऐसा है कि ये कभी नहीं होंगे। हम सभी सदा सर्वदा के लिए यहीं स्थित है, अर्थात हमारी मूल पहचान जो आत्मा है वह आत्मा नित्य है, उसका न तो आरंभ है न अंत होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोहयति। जिस प्रकार देह में दूसरी देह अर्थात कौमार्य, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी दूसरी देह को धारण करती है। इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापैनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। यह कौनते, ये सर्दी गर्मी सुख दुख ये सभी आज है कल नहीं, इसलिए तो इनका त्याग कर और अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ।